Morning my dear student, today we are going to discuss about the chapter number 5 some important questions। तो हम लोग आज कुछ important question discuss करेंगे। तो जैसे पहला क्वेश्चन हमने लिया है कि if the ratio of the sum of the first m and n terms of the AP is m square n square, then show that the ratio of its mth and nth term ratio 2m minus 1 and 2n minus 1। तो देखिए पहले गिवन क्या है। क्वेश्चन कह रहा है कि एसएम का और एसएन का जो रेशियो है वो एम स्क्वायर रेशियो एन स्क्वायर आपको दिया गया है और प्रूव क्या करना है। आपको प्रूव करने के लिए बोला गया कि एम रेशियो ए एन इक्वल टू 2m माइनस 1 रेशियो और 2n माइनस 1 ये रेशियो आपको प्रूव करना है। तो देखो यहां से शुरू करेंगे। तो एसएम रेशियो एसएन, एसएम का मतलब क्या हुआ कि m अपॉन 2a प्लस m माइनस 1 इंटू डी और एसएन का मतलब हुआ n अपॉन 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू m स्क्वायर अपॉन n स्क्वायर। अब देखिए दोनों साइड में अगर हम लोग देखें तो ये 2 से 2 यहाँ कैंसिल हो जाएगा, एक m इसको कैंसिल करेगा, n इसको कैंसिल करेगा, तो अपने पास बचेगा 2a प्लस m माइनस 1 इंटू डी अपॉन 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू क्या बचा m अपॉन n। याद आ गया समझ में। अब देखो जो प्रूव करना है उसको अगर हम लोग ध्यान से देखें तो am अपॉन an क्या होता है। तो am अपॉन an होता है a प्लस m माइनस 1 इंटू डी और ये होगा a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब अगर इस इक्वेशन में अगर मैं इसको बोलूं कि ये फर्स्ट नंबर इस यही है, फर्स्ट नंबर इसको दे दिया, तो अगर मुझे ए और डी की वैल्यू मिल जाए तो मैं यहाँ पुट कर दूंगा तो मुझे ये रेशियो मिल जाना चाहिए। अब ए और डी यानी कि यहाँ तो दो वेरिएबल हैं, दो वेरिएबल के दो कंडीशन चाहिए, लेकिन क्वेश्चन में आपको केवल एक ही कंडीशन गिवन है, इसलिए ए की वैल्यू डी के फॉर्म में या डी की वैल्यू ए के फॉर्म में निकलेगी, वो यहाँ से आप सॉल्व करेंगे। देखिए क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो आएगा 2an प्लस n इंटू एम माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू, अगर इधर करेंगे तो क्या आएगा 2am प्लस m एंड n माइनस 1 इंटू डी। ए वाले टर्म्स एक साइड में लिखेंगे तो आएगा 2an माइनस 2am और इसको हम लोग लिखेंगे m n माइनस 1 इंटू डी माइनस m एंड m माइनस 1 इंटू डी। यहाँ से 2a कॉमन है तो आएगा n माइनस m और इधर से d कॉमन है तो ये आएगा m n माइनस 1 n m माइनस 1 और इसमें से हमने निकाला d। इसी समझ में आ रही। अब देखिए 2a n माइनस m जैसा लिखा वही लिखा रहने दीजिए, इधर इसको सॉल्व करेंगे m का ब्रैकेट में अंदर इंटू तो mn माइनस m और इधर आ जाएगा nm प्लस n, तो ये दोनों तो कैंसिल हो गए। तो राइट साइड में क्या बन जाएगा n माइनस m इंटू डी और इधर आ जाएगा क्या 2a n माइनस m, तो ये फिर से कैंसिल हुआ तो क्या बचा 2a इक्वल टू डी। देखो अब यहाँ मुझे रिलेशन मिल गया तो इसको दे दिया हमने सेकंड नंबर और फिर लिखा फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड। अब फर्स्ट और सेकंड से d की वैल्यू मैं फर्स्ट में रखूंगा तो मिलेगा am अपॉन an इक्वल टू a प्लस m माइनस 1 इंटू डी, डी क्या है 2a और अपॉन a प्लस n माइनस 1 इंटू 2a। तो ऊपर से देखो 2a यानी कि a कॉमन है, a कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा 1 प्लस m माइनस 1 इंटू 2 और इसी तरह से डिनोमिनेटर में 1 प्लस n माइनस 1 इंटू 2, तो a से a कैंसिल हो गया। अब क्या आ रहा है कि 1 प्लस 2m माइनस 2 अपॉन 1 प्लस 2n माइनस 2 तो इक्वल टू 2m माइनस 1 अपॉन 2n माइनस 1। तो इस तरह से ये प्रूव हो गया कि इसका जो mth टर्म का रेशियो और nth टर्म का जो रेशियो है वो 2m माइनस 1 रेशियो 2n माइनस 1 होगा। ये समझ में आया, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था ये। तो कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सो दैट द सम ऑफ द एपी हुज फर्स्ट टर्म इज a
एंड सेकेंड टर्म इज ए बी एंड लास्ट टर्म इज ए सी, देन इक्वल टू, यानी ये जो आप देख रहे हैं ना, प्रूव क्या करना है आपको कि ये एस एन है, इस सीरीज में कोई एन टर्म्स होंगे और मुझे नहीं मालूम कि एन क्या है, लेकिन एन टर्म्स हमने लेट कर लिया कि सीरीज में एन टर्म्स हैं, उनका सम ये दिया गया है, जबकि फर्स्ट टर्म मुझे ए मालूम है, सेकेंड टर्म बी है और लास्ट टर्म इसका सी है। तो एक चीज तो क्लियर है कि जो इसका फर्स्ट टर्म है वो तो ए है ना, इसका मतलब डी क्या हो जाएगा, बी माइनस ए, यहाँ पे डी क्या है, बी माइनस ए, और जो ए एन है यानी लास्ट टर्म वो क्या है, सी। तो देखो ए एन से हम लोग क्या निकाल सकते हैं, ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी इक्वल टू क्या है, सी। वैल्यू रख देंगे, तो ए की जगह तो ए गिवन है ऑलरेडी, एन माइनस वन, और डी हमने निकाला क्या, बी माइनस ए इक्वल टू क्या, सी। तो यहां से हम लोग को n की वैल्यू मिलेगी, कैसे कि n माइनस वन बी माइनस ए इक्वल टू सी माइनस ए, देयरफॉर n माइनस वन इक्वल टू सी माइनस ए डिवाइडेड बाई बी माइनस ए। सो n माइनस वन इक्वल टू सी माइनस ए अपॉन बी माइनस ए, ये माइनस वन है, इसको राइट साइड में लिख देंगे तो ये प्लस वन हो जाएगा। तो जरा इसको सिंप्लीफाई करो तो सी माइनस ए प्लस बी माइनस ए अपॉन बी माइनस ए। तो इस तरह से n की वैल्यू आ गई c प्लस बी माइनस का 2a अपॉन बी माइनस ए। तो यहां से n मालूम हो गया। अब देखो आसान हो गया क्वेश्चन, हमको निकालना है Sn। तो Sn क्या हो जाएगा, n बाई टू 2a प्लस n माइनस वन, ठीक है ना, अभी मैं नहीं रख रहा हूं वैल्यू, n माइनस वन इंटू डी, डी की वैल्यू हम लोगों ने क्या निकाला, अच्छा अब यहाँ हम लोग डायरेक्ट लिख देंगे, क्यों इतना बड़ा फार्मूला लगाएं, यहाँ डायरेक्ट हम लोग a प्लस एल का फार्मूला लगा देते हैं ना। तो देखिए n अपॉन टू a तो a है और l क्या है, c, l क्या है, c, और n की वैल्यू हमने निकाल ली है। तो इसको अगर अपन लोग रखते हैं तो ये आ जाएगा c प्लस बी माइनस 2a अपॉन टू एंड a प्लस सी, और यहाँ पे चल रहा है लास्ट n की वैल्यू में b माइनस ए भी है, b माइनस ए, ठीक, यहाँ तक आया समझ में। तो यही हम लोगों को प्रूव करना था कि Sn क्या होगा, a प्लस सी एंड b प्लस सी माइनस का 2a और होल अपॉन 2b माइनस ए। तो इस तरह से हम लोग इसको प्रूव किया, ठीक, समझ में आया। कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन हमने लिया है कि डिवाइड 32 इंटू 4 पार्ट्स विच आर इन एपी सच दैट रेशियो ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम एंड प्रोडक्ट ऑफ मीन्स इज 7:15। देखो ऐसे जब क्वेश्चन आ जाए तो आपको जो नंबर लेट करने हैं वो आप इजी नंबर लेट करेंगे कि लेट सच दैट द रेशियो ऑफ प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम प्रोडक्ट मीन, लेट नंबर्स आर, हम लोग नंबर इसमें लेट करेंगे a माइनस 3d, a माइनस d और a प्लस टी एंड a प्लस 3d। आप चेक कर सकते हो ये सभी AP में है, देखो इनका डिफरेंस अगर देखोगे तो 2d आएगा, इनका भी डिफरेंस 2d होगा, इनका भी डिफरेंस 2d होगा। अब देखो क्वेश्चन सिंपल हो जाएगा, कह रहा 32 को डिवाइड करना है, यानी कि 30 पहली कंडीशन में क्या है कि a माइनस 3d प्लस a माइनस d प्लस a प्लस d प्लस a प्लस 3d दैट इज ए 32। तो यहां से ये 3d से 3d कैंसिल हो जाएगा, d से ये d कैंसिल हो जाएगा, तो 4a इक्वल टू 32, देयरफॉर a इक्वल टू 8। a की वैल्यू मालूम हो गई। अच्छा अब देखो सेकंड कंडीशन क्या है, प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम, एक्सट्रीम मतलब कौन कौन से, ये हो गए एक्सट्रीम और ये हो गए दोनों मीन, ये आपके मीन। तो देखिए सेकंड कंडीशन में कह रहा है कि a माइनस 3d एंड a प्लस 3d एक, और इनका रेशियो है, इनका रेशियो किससे, मीन से, a माइनस डी एंड a प्लस डी से इनका जो रेशियो बन रहा है वो 7:15 गिवन है। तो इसको हम लोग ऐसे लिखेंगे a स्क्वायर माइनस 9d स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर माइनस d स्क्वायर इक्वल टू 7/15। अब यहाँ a की वैल्यू हम लोग रख सकते हैं, तो पहले आप क्या करो, मल्टीप्लाई कर लो, थोड़ा सिंपल हो जाएगा। तो 15a स्क्वायर 135d स्क्वायर इक्वल टू 7a स्क्वायर माइनस 7d स्क्वायर। ये चीज समझ में आ रही। चलिए
अब ए स्क्वायर एक साइड करेंगे, इसको इधर माइनस कर देंगे तो कितना आ जाएगा 8a स्क्वायर इक्वल टू ये इधर जाके प्लस का हो जाएगा 128d स्क्वायर, 128 ही होगा ना। ठीक, अब देखो ये 8 से कैंसिल करेगा तो 4 से कैंसिल कर लो, 4 8 से भी हो जाएगा, 8 बन जा 8 और 8 6 जा यानी 16 8 जा 128 होता है। तो a स्क्वायर इक्वल टू क्या आ गया 16d स्क्वायर। अब a की वैल्यू रख देते हैं, a की वैल्यू क्या 64 हो जाएगी और 16d स्क्वायर, तो हम लोग कह सकते हैं कि d स्क्वायर इक्वल टू 64/16 दैट इज 4, यानी कि जो d की वैल्यू आएगी वो ±2 आएगी। तो यहाँ पर d की वैल्यू 2 आ गई। अब हम लोग लिखेंगे कि केस 1 में हमने d को लिया क्या 2, तो a तो वही रहेगा 8, तो नंबर्स क्या बन जाएंगे, नंबर्स आर a - 3d का मतलब a की जगह क्या 8 और -2 3 जा 6 दैट इज 2, तो पहला नंबर क्या हो गया 2 आ गया। दूसरा नंबर क्या है a - d, आप उसको डायरेक्ट नहीं लिख के इसे आप लिख लो a - 3d यानी कि 8 - 3d यानी कि 6 दैट इज 2, तो पहला नंबर 2 हो गया। दूसरे नंबर में चलते हैं, दूसरा नंबर क्या था a - d यानी कि 8 - 2 ये क्या आ गया 6, और ऐसे ही थर्ड नंबर क्या आ जाएगा a + 3d, तो अगला नंबर क्या होगा 8 + 6 a + d है, मैंने 3d क्यों लिख दिया तभी यहाँ 8 + 2 यानी कि कितना आ गया 10। और आप डायरेक्ट भी आप तो समझ में आ रहा होगा आप क्या करना है, तो आप तो जल्दी से आप लिख सकते हो 8 + 6 दैट इज 14, तो नंबर क्या बन गए 2, 6, 10, 14, तो एक तो ये आपका आ गया। और केस 2 अगर लेंगे तो क्या आएगा केस 2 में d क्या लेना होगा -2, a 8 रहेगा, तो फिर क्या नंबर बनेगा, पहला नंबर a - 3d यानी कि 8 और ये हो जाएगा क्या +6, तो सीक्वेंस केवल आपकी चेंज हो जानी है, केवल सीक्वेंस चेंज हो जाएगी। तो नंबर अब इसे लिख लेंगे, तो नंबर क्या आ जाएगा 14, 10, 6, 2, तो केवल नंबर की बात हो रही है, तो आप फाइनल आंसर कुछ भी दे सकते हो 2, 6, 10, 14 या 14, 10, 6, 2 लिख सकते हैं। ठीक, समझ में आ गया। कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन हमने लिया है कि इफ द सम ऑफ द फर्स्ट m टर्म्स ऑफ एन AP इज n एंड द सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स is m, then show that the sum of the first m plus n term is minus m plus n। और ये क्वेश्चन हमसे कई सारे स्टूडेंट ने पूछा भी था कि सर इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो ध्यान से देखो क्या करना है इसमें कि सम ऑफ फर्स्ट m टर्म्स, ठीक, यानी कि sm is given n, तो पहले इसको ही लेके चलते हैं कि sm इक्वल टू n का मतलब क्या है कि m/2 2a प्लस m - 1 into d इक्वल टू n, या हम इसको लिखेंगे 2a प्लस m - 1 into d इक्वल टू 2n/m, दिस इज ए फर्स्ट इक्वेशन। यहाँ देख रहे ध्यान से एक चीज देखनी है कि मुझे दो कंडीशन दी गई, पहली कंडीशन तो ये है और सेकंड कंडीशन ये, यानी कि दो कंडीशन दी गई, इसका मतलब हुआ कि मुझे a और d की वैल्यू यहाँ से मिलनी है, क्योंकि दो ही वेरिएबल हमारे पास चलेंगे a और d, तो दो इक्वेशन मुझे मिल रही हैं, तो मैं a और d की वैल्यू यहाँ से निकालूंगा। और दूसरी कंडीशन में यह है कि Sn इक्वल टू m गिवन है, तो ये बन जाएगा n/2 Sn n/2 2a प्लस n - 1 इंटू d इक्वल टू m, और यहाँ से मिल जाएगा आपको सेकेंड इक्वेशन n - 1 इंटू d इक्वल टू 2m/n, दिस इज ए सेकेंड नंबर इक्वेशन। ठीक, ये आपको दो इक्वेशन, अब दोनों को हम लोग सॉल्व कर लेते हैं, तो देखिए क्या बन जाएगा 2a प्लस m - 1 इंटू d इक्वल टू 2n/m, और ये है दूसरी इक्वेशन हमने ली है n - 1 इंटू d इक्वल टू 2m/n। सब्ट्रैक्ट करना है तो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, यहाँ पर d कॉमन आएगा,
तो बन जाएगा m माइनस वन माइनस n प्लस वन हो जाएगा, ये ध्यान रखना है। और इधर देखिए 2 कॉमन लेके अगर हम लोग बात करें तो बचेगा n अपॉन m माइनस m अपॉन n। तो यहाँ से ये 1 से 1 कैंसिल, d कॉमन रहे, m माइनस n आएगा इक्वल टू और यहाँ से एलसीएम लेंगे तो आएगा n स्क्वायर माइनस m स्क्वायर अपॉन mn। और यहाँ पे एक बार प्लस एक बार माइनस हम लोग कर सकते हैं, ठीक। तो यहाँ से अगर हम लोग माइनस कॉमन निकाल लें तो ये बन जाएगा n माइनस m और यहाँ पर आ जाएगा n माइनस m एंड n प्लस m होल अपॉन mn। ये दोनों कैंसिल आउट हो गए। ये चीज समझ में आ रही। तो यहां से हम लोग मालूम है क्या निकालना है, d की वैल्यू, इतना तो याद रखना है। तो d इक्वल टू क्या आ गया, माइनस उधर ट्रांसफर कर दिया तो 2m प्लस n अपॉन mn, ये आपको मिल गया d की वैल्यू। इसी से भी फर्स्ट से या सेकंड से 2a की वैल्यू निकाल लो d की फॉर्म में, जैसे हमने इससे निकाला तो 2a इक्वल टू आया 2m अपॉन n माइनस n माइनस 1 इंटू डी, ठीक। तो ये थर्ड नंबर हमने दे दिया इसे, इससे थोड़ा इजी हो जाएगा। हम लोग यहाँ वैल्यू नहीं रख रहे हैं, डी की वैल्यू अभी यहाँ नहीं रखेंगे, ठीक। अब जो प्रूव करना उसमें चलते हैं। हमें निकालना एस एम प्लस एन, तो ये बन जाएगा m प्लस एन अपॉन 2a। अब यहाँ पर 2a की वैल्यू रखो, 2m अपॉन n माइनस n माइनस 1 इंटू डी, ये तो हो गया 2a। फिर होता है फार्मूला प्लस m माइनस 1 यानी कि m प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ये चीज समझ में आ रही। तो इससे थोड़ा सा आसान आपके लिए हो गया सॉल्व करने में कि ये तो टर्म जैसा है वैसे लिखा रहा है, इन दोनों में से हमने d जब कॉमन लिया तो देखिए क्या बचा, n माइनस 1 और ये माइनस का m माइनस का n प्लस 1 इंटू डी। ये चीज आ गई, ये चीज समझ में आई। जब हमने यहाँ से d कॉमन ले लिया, बाहर उस साइड लिख दिया और माइनस कॉमन ले लिया तो n माइनस 1, जो कि बाहर माइनस है तो n माइनस 1 आ गया। ये सबके साइन मैंने चेंज कर दिए। तो देखो यहाँ 1 से ये 1 कैंसिल हुआ और n से ये n कैंसिल हो गया, तो आ गया m प्लस n अपॉन 2 और ये बन गया 2m अपॉन n माइनस माइनस हो गया प्लस और m इंटू डी। अब देखो यहाँ पे d की वैल्यू अब हम लोग रखेंगे, क्या है, माइनस 2m प्लस n अपॉन mn। ध्यान से समझना, देखो ये m से m कैंसिल हो गया यहाँ पर। अब देखिए नीचे क्या चीज कॉमन है, n, तो n आप कॉमन ले लीजिएगा तो m प्लस n अपॉन 2 इंटू n कॉमन हो गया। अंदर क्या बचा इधर 2m और माइनस ब्रेक कर दीजिए तो 2m माइनस 2n हो गया अंदर, यहाँ से ये भी कैंसिल हो गया। अब बचा गया माइनस का 2n, तो ये आ गया m प्लस n अपॉन 2n इंटू माइनस का 2n, तो n से n फिर कैंसिल हुआ, 2 से 2 भी कैंसिल हो गया, केवल माइनस बचा तो माइनस हमने आगे लिख दिया और आ गया m प्लस n। तो ऐसे आपका सिंपल तरीके से ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया, ठीक, समझ में आ गया अच्छे से, बहुत अच्छे से। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 में कह रहा था इंटीरियर एंगल्स ऑफ द कॉन्वेक्स पॉलीगन। कॉन्वेक्स मतलब समझ रहे हैं ना, कॉन्वेक्स पॉलीगन क्या होता है। देखो दो तरीके के पॉलीगन्स होते हैं, एक होता है कॉनकेव पॉलीगन, एक होता कॉन्वेक्स पॉलीगन। कॉन्वेक्स पॉलीगन वो होते हैं जिनका इंटीरियर एंगल 180 से कम होता है, और कॉन्वेक्स पॉलीगन होते हैं जिसमें उनका इंटीरियर एंगल कोई भी एक इंटीरियर अगर 180 से ज्यादा हो जाएगा तो वो कॉन्वेक्स पॉलीगन कहा जाएगा, कॉनकेव। और कॉन्वेक्स मीन्स द इंटीरियर एंगल लेस देन 180 डिग्री। सो आर इन AP द स्मॉलेस्ट एंगल इज 120, सबसे छोटा एंगल यानी कि A गिवन है आपको 120 डिग्री और D यानी डिफरेंस इज गिवन 5 डिग्री। सो फाइंड द नंबर ऑफ साइड्स। अब देखो इस क्वेश्चन को, ये अच्छा क्वेश्चन है। देखो सबसे पहले तो मैं सम ऑफ द एंगल्स ऑफ द पॉलीगन निकाल लेता हूँ। लेट कर लेंगे कि लेट नंबर ऑफ साइड्स बी n। लेट कर लिया कि इसके जो पॉलीगन है उसकी जो साइड्स हैं वो कितनी n है। तो n अगर साइड होंगे तो n एंगल्स भी होंगे, तो उनका सम कितना होगा, Sn इक्वल टू n अपॉन 2a यानी कि 120 प्लस n माइनस 1 इंटू डी, डी क्या 5।
तो इसको जब सिंप्लीफाई हम लोग करते हैं तो क्या आएगा n/2 और 240 प्लस 5n माइनस 5, देयरफॉर n/2 और ये बन गया 5n और प्लस 235। ये चीज समझ में आ गई। चलिए, तो ये तो ऐसा निकला जो हमने लेट किया कि नंबर ऑफ साइड n है, लेकिन सम ऑफ द एंगल्स ऑफ द पॉलीगन फार्मूला क्या होता है, 8th क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था n-2 इंटू 180 डिग्री। तो फार्मूले के अकॉर्डिंग टू ये किसके इक्वल हो जाएगा, n-2 इंटू 180 डिग्री के। सो n/2 5n प्लस 235 इक्वल टू n-2 इंटू 180 डिग्री। ठीक, अब इसको जब सॉल्व करेंगे तो देखो क्या बनेगा, 2 तो इधर चला जाएगा, इनटू कर देगा और 5 का अंदर मल्टीप्लाई, n का अंदर मल्टीप्लाई तो 5n और 235n प्लस ये हो गया 360n और माइनस और इसका और इंटू होगा तो 720। तो ये बन गया 5n स्क्वायर प्लस 235n माइनस 360n प्लस 720 इक्वल टू 0। सो नाउ 5n स्क्वायर माइनस इसको माइनस करेंगे तो 125n और प्लस 720 इक्वल टू 0। और इस पूरे में से 5 का डिवाइड अगर कर दें तो मिलेगा n स्क्वायर माइनस 5 2 जा 10, 5 5 जा 25 प्लस 5 1 जा 5, 5 4 जा इक्वल टू 0। तो ये बन गई हमारी एक क्वाड्रेटिक। अब इस क्वाड्रेटिक को सॉल्व करिए 144 के ऐसे फैक्टर जिनका सम करने पर 25 आ जाए। तो 16 9 जा होता है 144, तो 16n और 9n को जब हम प्लस करते हैं तो 25 मिलता है। तो यहाँ पे n कॉमन आया तो n-16 हो गया और यहाँ पर 9 कॉमन आया तो n-16 दैट इज ए 0। सो देयरफॉर n-16 एंड n-9 इक्वल टू 0। देखो, तो यहाँ पर दो आंसर मुझे मिल रहे हैं, एक तो आ गया कि n इक्वल टू 16 और एक आ गया n इक्वल टू 9। अब इसमें से कौन सा लेना है, 16 लेना है कि 9 लेना है? तो इसके लिए मुझे इसका nth टर्म निकालना होगा। नहीं, a16 पता करते हैं क्या आएगा। तो a16 क्या होगा, a प्लस 15 इंटू डी कितना है 5, ये ठीक। तो कितना आ गया 120 और 75 दैट इज ए 195 और दैट इज ए ग्रेटर देन 180 डिग्री। आप समझ लो इसको जरा, कोई भी एंगल 195 कैसे हो सकता है? कह रहे हैं कि a16 यानी जो 16th नंबर पे इसका जो एंगल होगा वो 195 होगा, बट दैट इज नॉट पॉसिबल फॉर द कॉन्वेक्स पॉलीगन। कॉन्वेक्स पॉलीगन के लिए ये पॉसिबल नहीं है। मैंने पहले ही बताया कि कॉन्वेक्स पॉलीगन वही है जिसका एंगल 180 से कम होना चाहिए। ठीक है, अब a9 निकाल लेते हैं तो लिख सकते हैं ना कि 195 दैट इज नॉट ए पॉसिबल। a9 की बात करें तो क्या आएगा 180 प्लस 8d, तो ये आएगा 120 प्लस 40 दैट इज 160 और ये लेस देन है क्या 180 डिग्री। इसका मतलब यही आंसर आपका सही होगा। सो देयरफॉर नंबर ऑफ साइड्स 100, नंबर ऑफ साइड कितनी होंगी 9। समझ में आ गया अच्छे से क्वेश्चन? दैट इज वेरी गुड क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन is the sum of the terms of PQR is given ABC, that is also very good question। देखिए इसमें दिया क्या गया, sum of PQR terms is given, यानी कि हमको मालूम है SP is given A and SQ is given B and SR equal to C, ये आपको given है। अब यहाँ ये ध्यान देना है कि फर्स्ट टर्म यहाँ पर ऑलरेडी A है। क्या ए हम लोग यूज करते हैं फॉर्मूले में स्मॉल लेटर ए, इसलिए मुझे ये ए स्मॉल लेटर नहीं लेना होगा फर्स्ट टर्म के लिए। तो वहां क्या लेना है, कैपिटल लेटर ए लेना है। तो अगर हम लोग एसपी की बात करें तो एसपी क्या आएगा P/2 बस ये ध्यान रखना है, P-1 इंटू डी इक्वल टू ए, ये गिवन है ठीक। और मुझे लाना है यहाँ पर QA/PQ-R। तो देखो P/2 को ले जाओ राइट साइड में, तो
तो यहाँ बचेगा 2a और p माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू 2a अपॉन p। ये चीज़ समझ में आ रही होगी सबको। 2a ये p/2 है, 2 इधर चला जाएगा इंटू में, p हो जाएगा डिवाइड में। ये चीज़ समझ में आ रही, क्लियर है। अब देखो राइट साइड में, अब यहाँ देखो a अपॉन p आ गया, q माइनस r और चाहिए, तो मैं क्या करूँ, इसको अगर फर्स्ट नंबर दे दूँ तो लिख सकता हूँ मैं कि मल्टीप्लाइंग बाई q माइनस r इन फर्स्ट में मैं q माइनस r से मल्टीप्लाई कर दूं, देखो मुझे क्या मिलेगा, 2a q माइनस r प्लस q माइनस r p माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू 2a अपॉन p एंड q माइनस r। बात आ रही समझ में, अच्छे से देख रहे ना। तो इस तरह से मुझे एक इक्वेशन ये मिली, ठीक। इसका भी कुछ नाम दे देंगे, इसको 1 2 3 लिख रहे हैं, इसको रोमन में लिख रहे हैं, ठीक है। ये देखना रोमन में मैंने दिया है इसको, चाहो तो 2 नंबर ही दे दो, आप क्यों कंफ्यूज हो जाए, 2 नंबर हो गए। सिमिलरली हम लोग क्या निकालेंगे, सिमिलरली अब हम डायरेक्ट लिखेंगे, बाकी के आप लोग इसी तरीके से और 3 इक्वेशन बनाओगे। मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं सिमिलरली में देखो, जैसे डायरेक्ट यहाँ लिख रहा हूं मैं क्या, 2a q माइनस r, तो अब मैं लिखूंगा r माइनस पी प्लस r माइनस पी, और यहाँ p माइनस 1 हुआ था, तो यहाँ क्या आ जाएगा, ये कौन सा टर्म चल रहा है, q के लिए चल रहा है, तो q माइनस 1 इक्वल टू 2b अपॉन q, और q माइनस r की जगह r माइनस p आ जाएगा। दिस इज ए 3rd नंबर मिल जाएगा आपको, ठीक। सिमिलरली तीसरी एक और इक्वेशन बनेगी, कौन सी, कि 2a, अब यहाँ देखो r माइनस पी हो चुका था, अब क्या आएगा, p माइनस क्यू प्लस p माइनस क्यू इंटू किसके लिए, r के लिए चल रहा है, तो r माइनस 1 इक्वल टू 2c अपॉन r, और यहाँ पर हमने इंटू किसका कर रहे थे, p माइनस क्यू का। ये हो गई 4th नंबर। ऐसे आपको समझ में आ गई, ये 3 इक्वेशन आपको मिल गई। देखिए मैंने फर्स्ट इक्वेशन सॉल्व किया है, ये आप देख रहे हैं ना, इतना पार्ट मैंने सॉल्व किया, ये 3 लाइनें, ये 3 लाइनें हर एक के लिए हैं। आप केवल इसमें चेंज करोगे, केवल p की जगह r आ जाएगा, ठीक, और यहाँ b हो जाएगा, और इसके लिए इसमें जब आओगे तो यहाँ पर p की जगह, सॉरी दूसरे के लिए q और तीसरे के लिए r हो जाएगा। अब क्या करना है, इनको ऐड करना है, ठीक है ना। तो एडिंग कर देते हैं, 2nd प्लस 3rd प्लस 4th, इनको जब ऐड करेंगे तो देखो मैं RHS को पहले लिख लेता हूँ, और इसमें सब में देखो 2 कॉमन भी आ रहा है, तो जब 2 कॉमन आ रहा है तो क्या बचेगा, a अपॉन p q माइनस r प्लस b अपॉन q r माइनस p प्लस c अपॉन r एंड p माइनस q इक्वल टू, ये देखो LHS आ गया अपना, ठीक। अब इक्वल टू में देखो ये सब आएंगे। अब इक्वल टू को ध्यान से देखो, अगर ये जो 3 टर्म्स है ना, फर्स्ट 3 टर्म्स, इसमें क्या नहीं दिख रहा है कॉमन, 2a, ठीक। तो मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ इक्वल टू, थोड़ी जगह, तो यहाँ 2a मैंने कॉमन ले लिया इन तीनों में, तो क्या बचेगा, यहाँ पहले वाले में q माइनस r, तीसरे में r माइनस p, फिर क्या है p माइनस q, और ये एक बन गया। अब 3rd में चलते हैं, 3rd में देख रहे हैं क्या छूट गया, देखो d छूट गया है ना, सब में मैंने d नहीं लिखा, ठीक, अब सही है, d छूट गया था, तो d कॉमन ले लेंगे। जब d कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा, q माइनस r एंड p माइनस 1 प्लस r माइनस p एंड q माइनस 1 प्लस p माइनस क्यू एंड r माइनस 1, और d हमने क्या लिया है कॉमन, तो ये राइट साइड। अब देखो यहाँ पे q से q कैंसिल, r से ये r कैंसिल, p से p कैंसिल, तो ये तो हो गया 0 मिल गया। तो ये तो पार्ट हो गया इसका 0 प्लस। अब यहाँ चलते हैं, इस वाले पार्ट को सॉल्व करते हैं, इनटू कर दीजिएगा सबका जब इनटू करोगे तो ये आ जाएगा QP माइनस Q माइनस RP
और प्लस का आर, ध्यान से देख लो, इन दोनों का इंटू किया, क्यू पी माइनस क्यू माइनस आर पी प्लस आर। अब इसी तरह इसका इंटू करना है, प्लस आर क्यू माइनस का आर माइनस का पी क्यू और प्लस का पी, प्लस थर्ड वाले में चलते हैं, पी आर माइनस पी माइनस क्यू आर और प्लस का क्यू, और ये आ गया डी। सो नाउ जस्ट यू चेक, देखिए ये प्लस का क्यू पी और ये क्यू पी, ये माइनस का और ये प्लस का, ये आर पी माइनस का, ये प्लस का, ये प्लस का, ये माइनस का, ये आर देखो प्लस का, ये माइनस का, क्यू आर कैंसिल। तो हमें यहाँ पर 0 इंटू डी यानी कि पूरा क्या मिल गया, 0। अब देखिए एलएचएस में ये 2 था जो राइट साइड में चला जाएगा 0 के पास, तो क्या बचेगा यहाँ पर, ए अपॉन पी क्यू माइनस आर प्लस बी अपॉन क्यू आर माइनस पी प्लस सी अपॉन आर एंड p माइनस क्यू इक्वल टू 0, हेंस प्रूव्ड। ऐसे इस क्वेश्चन को लोग सॉल्व करेंगे। ठीक है, कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन, वन मोर क्वेश्चन, द सम्स ऑफ द n टर्म्स ऑफ 2 APs। अब यहां पर जो आपको ध्यान देना वो ये है, यहां कह रहा है 2 APs, और 2 APs का मतलब हो गया इनके जो फर्स्ट टर्म होगा और जो इनका डिफरेंस होगा वो दोनों अलग अलग हो गए। ठीक, तो हम लोग अगर फर्स्ट एपी की बात करेंगे, देखो फर्स्ट एपी के लिए हम लोग कैपिटल लेटर एक फर्स्ट फॉर फर्स्ट एपी के लिए कैपिटल लेटर ए उसका फर्स्ट टर्म होगा, या स्मॉल लेटर चलिए ए लिख ले और इसके लिए डी, और जो सेकंड एपी होगी फॉर द सेकंड एपी उसके लिए जो फर्स्ट टर्म हमने लेट किया ए और उसका डिफरेंस क्या, डी। ठीक, अभी द सम ऑफ n टर्म्स, n तो दोनों में सेम है, तो हम इसको लिख सकते हैं एस एन इक्वल टू n अपॉन 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ठीक, और सेकेंड एपी के लिए हम s डैश का यूज कर लेते हैं, s डैश n इक्वल टू n अपॉन 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। क्लियर? ठीक, अब इन दोनों का जो रेशियो है वो गिवन है, यानी कि एस एन अपॉन एस डैश एन ऑलरेडी गिवन, 5n प्लस 4 अपॉन 9n प्लस 6 वैल्यू रख देते हैं। तो जब इसमें हम लोग वैल्यू रखेंगे तो n/2 से n/2 कैंसिल हो जाएगा, तो आएगा 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी अपॉन 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू 5n प्लस 4 अपॉन 9n प्लस 6। अब इसको यहीं रोकते हैं और थोड़ा सा हम लोग दूसरी तरफ चलते हैं। क्या है, हमें फाइंड आउट करना है 25th टर्म का रेशियो दोनों का, यानी कि A25 और A25 पता करना है क्या होगा। तो A25 अपॉन A25 क्या आएगा कि A प्लस 24D और इधर आएगा A प्लस 24D, ये मिलेगा हमको। ये चीज समझ में आ गई। और यहां पर देखिए यहाँ A है, 2 नहीं है, तो मैं क्या कर रहा हूं, इसमें 2 से ऊपर नीचे मैं डिवाइड कर देता हूं, तो ये मुझे मिलेगा A प्लस n माइनस 1 इंटू डी अपॉन 2 और होल अपॉन A प्लस n माइनस 1 अपॉन 2 इंटू डी इक्वल टू 5n प्लस 4 अपॉन 9n प्लस 6। अब देखो ये तो हमने दिया इसको फर्स्ट और ये हो गई सेकंड। अब जरा फर्स्ट और सेकंड को कंपेयर करो, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड हम लोग लिख सकते हैं, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड। ध्यान से देखो, अगर इस पार्ट को, इसके एलएचएस के पार्ट को और इसके आरएचएस के पार्ट को अगर हम लोग ध्यान से देखें तो ये हमको एक जैसे दिख रहे हैं। देखो यहाँ A है, यहाँ भी A है, इधर स्मॉल लेटर D, वहां भी स्मॉल लेटर D, यहाँ कैपिटल लेटर A, यहाँ कैपिटल लेटर D। अब देखो इसका रेशियो ये है, कब है, जब यहाँ पे n-1/2 है, वहां पर n-1/2 की जगह क्या है, 24 है।
तो मैं इसको क्या करूंगा कि n-1/2 को अगर मैं बोलूँ यही 24 है तो n की वैल्यू क्या निकल के आएगी, n-1 इक्वल टू 48 और n इक्वल टू 49। ये समझ में आया कि 2 का इधर मल्टीप्लाई हुआ 48 हो गया, सो n-1 48 देन n इक्वल टू 49। अगर मैं n की वैल्यू यहां रख दूं, ध्यान से देखो, फ्रॉम फर्स्ट अगर मैं n की वैल्यू इसमें रखता हूं, n की वैल्यू क्या है 49, तो देखो a प्लस और 49 माइनस 1 48/2 दैट इज 24, तो क्या मिल जाएगा 24d अपॉन, ऐसे इधर रखेंगे तो क्या आएगा a प्लस 24d इक्वल टू, अब इधर अगर n की जगह मैंने 49 लिखा है तो यहां भी मुझे n की जगह 49 लिखना होगा, 5 इंटू 49 प्लस 4 अपॉन 9 इंटू 49 प्लस 6, तो भैया कितना आ गया, जल्दी से जोड़ लो, 5 9 जा और प्लस का 4 और 81 36 और 8 6 14 यानी कि 44। चेक कर लो कैलकुलेशन, 5 9 45, 5 को 20 और 4 24, सही है, और 9 81 9 को 36 8 6 14 44, सही है। तो देखिए ये कितना आ गया, इसको जोड़ देंगे तो 249 अपॉन 447, ठीक। और ये जो है ना वो देखो क्या है, A25 अपॉन A25, ये चीज़ समझ में आ गई, ठीक। तो ये किसी से कैंसिल वगैरह तो नहीं हो रहा है, 4 4 8 8 और 7 20 नहीं, चलो ये जो हो रहा होगा कैंसिल तो आप लोग कर लेंगे। तो इसका जो रेशियो आया वो आ गया 249 रेशियो 447, और अगर ये कैंसिल हो रहा हो तो आप इसे कैंसिल कर लेंगे, और नहीं हो रहा है तो ठीक, यही आंसर हो गया, ठीक, समझ में आ गया, ओके।